गर्भवती बकरी और निर्दयी सूअर। एक घना जंगल में एक काला सूअर रहता था। काला सूअर बहुत ही निर्दयी था। उसके सामने जो भी जानवर आता, सूअर उसे वहीं मार देता। पूरे जंगल के जानवर उस काले सूअर से छुप छुप कर रहते थे। एक दिन की बात है, उसी जंगल में एक बकरी रहती थी जो 2 महीने से गर्भवती थी। वह पेट में पल रहे अपने बच्चे से बातें किया करती थी। अरे बाबा, कितना शोर करते हो, अब चुप हो जाओ मेरे बच्चे। मुझे भी पता है कि तुम्हें भूख लगी है। जल्दी जल्दी घास खा लेने दो, वरना काला सूअर आ जाएगा। बकरी हरी घास खाने लगी। बकरी को काले सूअर का भी डर था कि कहीं काला सूअर ना आ जाए। बकरी जल्दी जल्दी हरी घास खाई और पानी पीने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक हाथी मिली। हाथी बकरी से पूछने लगी, अरे बकरी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पानी पीने जा रही हूँ बहन, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं बहन, मैं अभी अभी पानी पीकर आ ही रही हूँ। आज तुम अकेले ही जाओ। हाँ, पर ध्यान से जाना, तुम गर्भवती भी हो। अगर निर्दयी सूअर आ गया तो तुम भाग भी नहीं पाओगी। ठीक है बहन, मैं सावधानी से जाऊंगी। और बकरी वहां से जाने लगी। बकरी तालाब के पास पहुंचकर पानी पीने लगी। तभी उसके पीछे से काला सूअर जोर जोर से दहाड़ने लगा। बकरी बेचारी सूअर के डर से थर थर कांपने लगी, क्योंकि काले सूअर से बच पाना बकरी के सोच से बाहर था। बकरी हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मुझे मत मारो सूअर भाई, मैं गर्भवती हूँ। मैं कुछ ही दिनों में अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मुझ पे रहम करो सूअर भाई। चुप कर बकरी की बच्ची, इस तरह रहम करता फिरता रहूंगा तो खाऊंगा क्या घंटा। इतना कहकर सूअर जैसे ही बकरी पर हमला किया, बकरी वहां से भागने लगी। पेट में बच्चा होने के कारण बकरी ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी और कुछ ही देर में बकरी थक कर जमीन पर गिर गई। सूअर भी बड़ी तेजी से बकरी के पास आया और अपने नुकीले दांतों से उसे घायल कर दिया। बकरी अब मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये काला सूअर मुझे मार डालेगा। पास में ही एक पेड़ पर बैठकर एक बंदर फल खा रहा था। बकरी की चिल्लाहट को सुनकर बंदर नीचे देखा। अरे बाप रे, ये काला सूअर तो बेचारी गर्भवती बकरी को मार डालेगा। मुझे कुछ करना चाहिए। बंदर फल तोड़कर सूअर को मारने लगा ताकि सूअर बकरी से दूर हो जाए और बकरी वहां से भाग जाए। सूअर अब बंदर पर गुस्सा करने लगा, अबे ओ बंदर के बच्चे, अगर मुझे चोट लग गया ना तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। अरे जा, बहुत देखा तुम जैसे चबाने वाले को। पहले हमसे तो बच जाओ तुम। दोनों में बहसबाजी चल ही रही थी कि हाथी भी वहां आ गई। बकरी को देखकर हाथी सब कुछ समझ गई। ओ सूअर के बच्चे, बकरी गर्भवती है, छोड़ दो उसे। अच्छा, तो तुम हमें रोक रही हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर सूअर हाथी पर आक्रमण करने लगा। हाथी ने सूअर को एक लात मारी। सूअर दूर जा गिरा। तभी वहां एक गदहा भी आ गया। हाथी, बंदर और गदहा तीनों मिलकर सूअर की खूब पिटाई करने लगे। तीनों तरफ से पिटाई होने पर सूअर अब दर्द के मारे चिल्लाने लगा। और फिर सूअर ने अंत में दम तोड़ दिया। सभी जानवर अब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि एकता में कितनी शक्ति होती है। आज के बाद अपने दोस्तों में एकता बनाए रखना। हाँ, और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। अन्य जानवरों की तरह लोमड़ी भी शिकार कर अपना गुजारा करती थी। परंतु एक दिन ऐसा आया कि लोमड़ी को कुछ भी खाने को नहीं मिला।
लोमड़ी जंगल के चारों तरफ घूमती फिरती रही, पर उसे दूर दूर तक कोई भी शिकार नजर नहीं आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला खाने को। लोमड़ी अब भूख से तड़प रही थी। कुछ देर बाद लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हम इंसानों की बस्ती में जाएं? शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। लोमड़ी अपनी भूख मिटाने के लिए पास के बस्ती में चली गई। लोमड़ी ने बस्ती में पहुंचकर घर घर में झांकने लगी ताकि कुछ खाने को मिल जाए। लोमड़ी जैसे ही एक घर में घुसने गई, सामने से बैठा कुत्ता उसे दौड़ाने लगा। लोमड़ी तेजी से भागने लगी। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। एक कुत्ते की आवाज सुनकर मोहल्ले के सारे कुत्ते लोमड़ी के पीछे पड़ गए। लोमड़ी भागते भागते एक पेंटर के घर में घुसकर घर में रखा एक बड़ा सा ड्रम में घुस गई। अच्छा हुआ कि मरते मरते बच गई, पर अब यहाँ से निकलूं कैसे? कुछ देर बाद कुत्तों को लगा कि लगता है लोमड़ी जंगल की तरफ निकल गई, वरना आज तो उसकी ऐसा बैंड बजाते कि दोबारा यहाँ आने का नाम नहीं लेती। हाँ, चलो चलो, लगता है जंगल की तरफ निकल गई है, चलो अपना काम करते हैं। लोमड़ी ड्रम में से सब कुछ देख रही थी। थोड़े ही देर में सारे कुत्ते चले गए। फिर लोमड़ी ड्रम से निकली और जंगल में घुस गई। लोमड़ी जंगल में जैसे ही प्रवेश की, ये सारे जानवर मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? अच्छा, अब समझ में आया। मेरे शरीर का रंग पीला हो गया है और मेरे जैसा जानवर पूरे जंगल में नहीं है, इसलिए सब डर रहे हैं हमसे। सारे जानवर लोमड़ी को देखकर भागने लगे, क्योंकि लोमड़ी जिस ड्रम में छिपी थी वह ड्रम पीला पेंट का ड्रम था, इसलिए लोमड़ी का रंग पीला हो गया था। लोमड़ी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाई। ये तो अच्छा मौका है। लोमड़ी सभी जानवरों से बोली, अरे रुको भाइयों, आप डरो मत। मैं कोई हानि पहुंचाने वाला जानवर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ईश्वर का भेजा गया दूत हूँ। ईश्वर ने मुझे जंगल तथा जंगल के सभी जानवरों को देखभाल करने के लिए भेजा है। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। सभी जानवर उस चालाक लोमड़ी की बातों में आ गए और सभी जानवर इकट्ठा होने लगे। सभी जानवर लोमड़ी को परमेश्वर का दूत समझकर उसे अच्छा अच्छा भोजन देने लगे। लोमड़ी अब मन ही मन खुश होने लगी। हा, अब तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही राज करती रहूंगी। इससे अच्छा राज अब कहाँ मिलने वाला है। परंतु एक दिन मौसम खराब हुआ, तेज बारिश होने लगी। बारिश के पानी से धीरे धीरे सारा रंग धुल गया और लोमड़ी असली रंग में बदल गई। फिर क्या, अब तो लोमड़ी का कोई रास्ता ही नहीं। सारे जानवर उसे पीट पीट कर उसे जान से मार दिए। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।